जेमिनाई, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो यस, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके लिए कैसे रहेंगे आने वाले 15 दिन। 15 जून से लेकर 30 जून का जो समय है वो आपके जीवन में क्या लेके आ रहा है ये हम देखेंगे। मिथुन राशि के व्यूअर्स के लिए प्लीज़ गाइड करें कैसे रहेंगे मेरे व्यूअर्स के आने वाले 15 दिन। और यस व्यूअर्स, इस रीडिंग को आप अपनी सन, मून या रेजिंग साइन के बेस पे भी देख सकते हो। और पहले हम टैरो से देखेंगे, बाद में और डेक्स का हम और डेक से मैसेजेस देंगे आपके लिए। ओके, तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। प्लीज़ गाइड करें जेमिनाई के लिए। ओके, कैसे रहेंगे आने वाले 15 दिन, प्लीज़ हमें गाइड करें जेमिनाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच जेमिनाई। 4 of Cups, oh 9 of Pentacles. Okay, okay, the Hermit, ओके यहाँ पे मैं थोड़ा एनर्जी रीड कर रही हूँ व्यूअर्स, इसलिए मैं थोड़ा समय ले रही हूँ। लेकिन यस, यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है मुझे कि जैसे कि किसी बात का या तो आपको अगले 15 दिनों में सॉल्यूशन मिल रहा है, या फिर किसी तरह की समय के प्रति आपकी नाराज़गी थी कि कोई परिस्थिति आपकी फेवर में काम नहीं कर रही थी, जहाँ पे आप चाह रहे थे वो सॉल्यूशन, या फिर कोई वे आपको नहीं मिल रहा था, या फिर आउटकम आपकी फेवर में नहीं आ रहा था। तो किसी तरह का आपका जो यहाँ पे जो नाराज़गी दिखाई दे रही है, फरियाद वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, वहाँ पे चेंज आ रहा है व्यूअर्स। मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है। लेकिन यस, एक एनर्जी मुझे इसके साथ साथ ये भी मिल रही है व्यूअर्स, आप खुद के साथ ज़्यादा समय बिताओगे अगले 15 दिनों के दौरान, और ये आपका खुद के साथ का रहना ही आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रह सकता है। ओके, यहाँ पे कुछ ऐसा है कि आप स्पेस ले रहे हो, कोई ऐसा रिश्ता हो सकता है, या फिर आप कहीं ना कहीं अगले 15 दिनों के दौरान आप ऐसी एनर्जी को नोटिस करोगे कि आप लोगों से ज़्यादा बातचीत करने में इंटरेस्टेड नहीं है, आप लोगों से काम रख रहे हैं, आप अपने साथ ज़्यादा रह रहे हैं। ओके, यहाँ पे सॉलिट्यूड की एनर्जी दिखाई दे रही है जो आपके हित में काम कर रही है, जो आपके लिए हीलिंग लेके आ रही है, जो आपके लिए सॉल्यूशंस लेके आ रही है। ओके, जहाँ पे आपका रास्ता क्लियर हो रहा है। तो किसी तरह का यहाँ पे मुझे सॉलिट्यूड की एनर्जी भी मिली है आपके लिए। लेकिन ये हम देखते हैं यहाँ पे और कैसे आ रही है ये एनर्जी अगले 15 दिनों के दौरान जेमिनाई अपनी लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मुझे ये द हर्मिट और 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करना है। वहाँ पे मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि आप कुछ रियलाइज़ कर रहे हो व्यूअर्स। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपके चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है, जो पर्सपेक्टिव है, वो बदल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कोई सिचुएशन, यहाँ पे कोई ऐसी मुझे एनर्जी मिल रही है कि कोई सिचुएशन आपकी फेवर में काम नहीं कर रही है, चाहे कितना भी आप कोशिश कर रहे हैं, वो रिश्ता नहीं संवर रहा है, या फिर आपको जो आउटकम चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो अब तक आपकी कोई ऐसा नेगेटिव एटीट्यूड था, या फिर शिकायत थी कि भाई ऐसा क्यों नहीं हो रहा मेरे साथ, मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल क्यों नहीं रहा है, और एक किस्म की वो शिकायत थी। पर यहाँ पे ऐसा आप कोई गलती है आपकी ओर से तो उसे पकड़ रहे हो, ये समझ का फ़र्क भी हो सकता है। ओके, कि यस, यहाँ पे इस सिचुएशन पे मुझे काम करने की ज़रूरत है, और अगर मैं यहाँ पे अपनी फ़र्ज़ को निभाने की जगह शिकायत कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे गलत कर रहा हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे कुछ रियलाइज़ कर रहे हो और उस रियलाइजेशन पे काम कर रहे हो, और उसके बेस पे आपको जो आउटकम चाहिए वो मिल रहा है। जैसे कि आप है ना, फरियाद करने से ज़्यादा अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हो व्यूअर्स, उस बारे में, आपकी जिम्मेदारी के बारे में, किसी सच के बारे में रियलाइजेशन हो रहा है अगले 15 दिनों के दौरान, जो आपकी शिकायतों को ख़त्म करेगा, जो आपके जीवन में इस एनर्जी से आपको इस एनर्जी में लाएगा, जो आपको अबंडेंस चाहिए, जो फुलफिलमेंट चाहिए। ओके, वैसी एनर्जी को, यानी एंजॉय करने वाली एनर्जी में टैप इन करवाएगा, वैसी एनर्जी रहेगी व्यूअर्स आपकी। आई नो ये बहुत इनडायरेक्ट वे में मैसेज आ रहा है, तो आपको शुरू में शायद समझ में नहीं आया होगा मैं क्या कहना चाहती हूँ, इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ। ओके, अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एनर्जीज कभी कभी ऐसे आती है ना कि उसको हम शब्द में लाते हैं, और सामने वाले को जो शब्द सुनने होते हैं सेम वही सुनने को ना मिले, ऐसा कुछ हो सकता है व्यूअर्स। ओके, लेकिन यस, यहाँ पे क्लियर हो रहे हो आप, ऐसा मुझे फील हो रहा है कहीं पे। तो ओके, आपकी शिकायतें दूर हो रही है अगले 15 दिनों के दौरान व्यूअर्स। किसी बात को लेके नाराज़गी है, फरियाद है, तो वो दूर हो रही है, और वो इसलिए दूर हो रही है कि उसको कैसे दूर करना है
उसके बारे में आपको पता चल रहा है। ओके ओके, 4 ऑफ कप्स एंड द हर्मिट को क्लैरिफाई करें प्लीज़। और जैसे ही पता चलता है और आप एक्शन लेते हो, आप सफल हो रहे हो। ओके, ऐसा ऐसी एनर्जी है। ओके, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। या 7 ऑफ कप्स, एग्जैक्टली व्यूअर्स, यहाँ पे जैसे है ना, ऐसा लग रहा है मुझे आप चीज़ों को, चाहे अभी आपका ये जो मामला है आपकी लाइफ के जिस भी पहलू में ये आ रहा है, वहाँ पे है ना आप ऊपर ऊपर से देख रहे थे। ओके, सिचुएशन को आप ऊपर ऊपर से देख रहे थे, उसकी तह तक नहीं जा रहे थे, उसकी जड़ तक नहीं जा रहे थे, जिसकी वजह से ही उस सिचुएशन में परिवर्तन नहीं आ रहा था। फॉर एग्जाम्पल, ओके यस, यहाँ पे आप क्लियर हो रहे हो। ओ माई गॉड, कुछ रियलाइज़ कर रहे हो जेमिनी आप। यहाँ पे द हैंगमैन, देखिए मैं आपको क्लियर करती हूँ। कोई रिश्ते में अचानक से किसी ने आपसे बातचीत करना बंद कर दिया। ये जस्ट एग्जांपल ध्यान में आ रहा है तो दे रही हूँ, ऐसा नहीं है कि आपके केस में ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन यस मैं क्लियर कर रही हूँ यहाँ पे कि किसी व्यक्ति ने अचानक से आपके साथ बात करना बंद कर दिया, या फिर आपके साथ डिस्टेंस, इमोशनल एक डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया। ओके, और वहाँ पे आप बहुत सोच रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, अब तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अनजाने में आपसे किसी तरह की गलती हो गई थी जिस पे आपका ध्यान नहीं जा रहा था, और जिसकी वजह से आप सामने वाले पे ब्लेम कर रहे थे कि अचानक से उसने मुझे यहाँ पे अचानक से उस व्यक्ति का बिहेवियर चेंज हो गया मेरे प्रति, ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, ऐसा कुछ है, लेकिन ये अभी आप थोड़ा सोच रहे हो कि इसकी जड़ क्या है, ये प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुआ, तो उसकी जो शुरुआत है उस पर आप काम कर रहे हो और वहाँ पे आप सफल हो रहे हो। ठीक है, ये कोई रिश्ता भी हो सकता है, ये कोई करियर के मामले में भी हो सकता है कि आप अपने बिजनेस को ग्रो करवाना चाहते थे, लेकिन आप अपने पूरे प्रयास डाल रहे थे कि आपको वहाँ पे सफलता मिले, जो ग्रोथ आप चाहते हैं वो ग्रोथ मिले, लेकिन आपके बिजनेस में किसी तरह की ऐसी काम करने के तरीके में ऐसी कोई क्षति हो सकती है, ऐसी कोई गलती हो सकती है जो अनजाने में हो रही थी और जिस तक आप नहीं पहुँच पा रहे थे। तो यस, रियलाइजेशन है यहाँ पे, अपनी गलती पे काम करना, किसी सच पे पहुँचना और फिर उसके साथ आगे बढ़ना, जिसके चलते वहाँ पे आपको सफलता मिल रही है। कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे है कि अपनी शिकायतों को कैसे दूर किया जाए उस पर आप चिंतन कर रहे हो और वहाँ पे आप सफल हो रहे हो, जिसके चलते आपकी शिकायतें दूर हो रही है और खुशियाँ आ रही है। सबसे पहली ये एनर्जी है जेमिनी आपके लिए अगले 15 दिनों की। तो यस, यहाँ पे ओवर थिंकिंग नहीं है, यहाँ पे वाइज थिंकिंग है, यहाँ पे गहराई से चिंतन करना और अपनी प्रॉब्लम्स का समाधान लेके आना, वैसी एनर्जी है अगले 15 दिनों की। तो आप सफल होगे अपने जीवन में, आपको जो खुशियाँ चाहिए उसको लाने में, सबसे पहली ये एनर्जी है। ओके, या मैंने इसे क्यों उठाया, डोंट नो, यहाँ पे कोई मैसेज आना चाहता होगा। लेट्स सी यहाँ पे और क्या है जेमिनी के लिए। थोड़ा मैसेज इनडायरेक्ट आ रहा था तो मुझे थोड़ी देर हो गई आपको समझाने में, लेकिन ये सभी आगे बढ़ते हैं। जेमिनी के लिए प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जेमिनी क्या एक्सपेक्टेड है अगले 15 दिनों के दौरान? थैंक यू। या द फूल, ओके, देख रहे हैं ना आप, ये है द हर्मिट एंड ये है द फूल। ओके, यहाँ पे है सॉलिट्यूड, यहाँ पे है थोड़ा सा लोगों से डिस्टेंस बनाना, फन लविंग वाली एनर्जी यहाँ पे नहीं है। ओके, यहाँ पे थोड़ा वैसा जीवन है कि थोड़ा गंभीरता से जीना। ओके, कहना का मतलब ये है जीवन को गंभीर तरीके से लेना, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा आपको रियलाइज़ हो रहा है ना जेमिनी कि आप अपने जीवन का जो फन आपने खो दिया है, जो खुश रहने वाली जो एनर्जी है, जीवन का आनंद उठाने वाली जो एनर्जी है, उसको कहीं पे आपने मिस कर दिया है ना, यानी अपनी खुशियों को कहीं पे आपने छोड़ दिया था पीछे, तो उसको फिर से जीते हुए दिखाई दे रहे हो आप अगले 15 दिनों के दौरान। जैसे कि कोई टेंशन से आज़ादी मिल रही है, जैसे कि कोई बर्डन से यहाँ पे कोई बर्डन रिलीज़ हो रहा है और आप एंजॉय कर रहे हो। यहाँ पे भी मुझे अगेन वो एनर्जी मिल रही है। तो मैं स्ट्रॉन्ग एनर्जी ये पकड़ पा रही हूँ आपकी रीडिंग में कि एक नज़रिया आपका बदल रहा है चीज़ों को देखने का, और आप अपनी खुशियों का रास्ता खोज रहे हो और वहाँ पे आपको वो रास्ता मिल रहा है। ओके, उस वे में आपको खुशियाँ मिल रही है। तो एक किस्म की मैं न्यू बिगिनिंग भी देख पा रही हूँ यहाँ पे जेमिनी आप लोगों के जीवन में आती हुई। ओके, जैसे कि जो चाहना वो पा लेना, वैसी एनर्जी है यहाँ पे जेमिनी।
ओके, तो अगले 15 दिनों के दौरान किसी तरह की विश भी आपकी कोई बहुत समय से पूरी नहीं हो पा रही थी, तो वो पूरी हो सकती है अगले 15 दिनों के दौरान। एक लास्ट कार्ड लेंगे क्योंकि मेन एनर्जी मुझे मिल गई है, लेकिन यस यहाँ पे फिर और डेक से लेते हैं और कैसे मैसेजेस आते हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें जेमिनी के लिए और क्या एक्सपेक्टेड है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। जेमिनी, या 5 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे कि यहाँ पे है ना, जो भी चैलेंजेस है आप उसे ओवरकम कर रहे हो, वहाँ पे खुशियाँ आ रही है। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे थोड़ा बर्डन है, स्ट्रेस है, ओके, वैसी एनर्जी हो रही है। यहाँ पे बहुत लाइट एंजॉय करने वाली एनर्जी है। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, सेलिब्रेशन, एंजॉय करना, चाहे वो रिश्ता हो, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो, उसका सॉल्यूशन लाना हो तो वहाँ पे सफल हो रहे हो, चाहे करियर हो, जॉब हो, वहाँ पे कोई अच्छा आउटकम लाना हो, वहाँ पे ग्रोथ चाहिए आपको, उसके रिलेटेड जैसे कि आप काम कर रहे हो और वहाँ पे आप सफल हो रहे हो, और आपके जीवन के जो भी बर्डन है, जो भी चैलेंजेस आपको हर पल महसूस होती थी, हर दिन महसूस होती थी, उससे छुटकारा मिल रहा है। कुछ ऐसा है कि किसी तरह के स्ट्रगल को, कोई चैलेंजेस को आप ओवरकम कर रहे हो। ओके जेमिनी, तो यस, ये 15 दिन आपके जीवन में रिलीफ लेके आ रहे हैं, सॉल्यूशंस लेके आ रहे हैं, और उस तरीके से आपके जीवन में खुशियाँ आ रही है जेमिनी। ओके, बताना ज़रूर मुझे अगर इस रीडिंग से आपका मीन्स आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो। ओके, यस, यहाँ पे और देखते हैं और क्या एक्सपेक्टेड है जेमिनी के लिए। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच जेमिनी, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें क्या एक्सपेक्टेड है यहाँ पे। थैंक यू। या रिजुविनेटिंग रेन, क्लियर द पास्ट, हील द प्रेजेंट। जैसे कि यहाँ पे आपका ऐसा माइंडसेट बन सकता है अगले 15 दिनों के दौरान कि जो हुआ सो हुआ, अभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। अभी जो खुशियाँ चाहिए अपने जीवन में, जो हीलिंग चाहिए, उस पर ध्यान देते हैं कि वो कहाँ से आ सकती है। जो हर्ट हुआ, जो पेन मिला, जो फेलियर मिला, जो निराशा मिली, वो मिलनी थी, मिल गई। वहाँ से लेसन क्या था वो हम सीख के आगे बढ़ते हैं। तो यस, यहाँ पे फ्रेश स्टार्ट वाली एनर्जी मिल रही है व्यूअर्स आप लोगों के लिए। मुझे पता नहीं किसी रीज़न से ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स, किसी व्यक्ति के ऑफर को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे ना। अगर ये लव लाइफ के बारे में है, बहुत कम लोगों के लिए ये मैसेज मिला है, लेकिन यस मिला है तो मैं दे रही हूँ। तो यस, किसी के ऑफर को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, किसी की फीलिंग्स को आप समझ नहीं पाया। ओ माय गॉड व्यूअर्स, यहाँ पे है 2 ऑफ कप्स। मुझे वो एनर्जी 3 बार फील हुई, इसलिए मैं अभी दे रही हूँ फाइनली। तो यस, उस व्यक्ति को आप नहीं समझ पा रहे थे, उनकी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे थे, कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहता था, आपसे माफ़ नहीं कर पा रहे थे। तो यस, आप अगले 15 दिनों के दौरान अपने दिल की सुनोगे और उस पर्सन को माफ़ करोगे कि क्या वाकई में वो पर्सन इतना अपनी गलती पे काम करना चाहता है। तो वाकई में अगर उसे चांस देना चाहिए तो चांस देते हैं। ओके, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे मिल रही है कि किसी को आप माफ़ कर रहे हो, और कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी को हम माफ़ नहीं करते, उसका पेन लेके हम भी चलते हैं, क्योंकि हम भी उस पर्सन को कहीं ना कहीं, अगर ये लव कनेक्शन है तो उस पर्सन को आप भी चाहते हो। तो लेकिन यस, किसी उस व्यक्ति को माफ़ ना करने का बोझ भी आपके ऊपर था कहीं ना कहीं, तो उस बोझ को भी आप रिलीज़ कर रहे हो और आप एंजॉय कर रहे हो, वैसी एनर्जी है। ओके, लेट्स सी यहाँ पे और क्या है जेमिनी के लिए। यहाँ से ओके, ये कार्ड आ गया है। ओ वाह यहाँ पे है कृष्णा, डिवोशन, ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। यहाँ पे जैसे कृष्णा आपको कह रहे हैं, आपको यहाँ पे जो भी गाइडेंस दिया जा रहा है, ये स्पिरिचुअल गाइडेंस, ये आपको साइंस मिल रही होंगी व्यूअर्स। टेरो रीडिंग्स के माध्यम से हो सकती है, आपकी इंट्यूशन के माध्यम से हो सकती है, या फिर यूनिवर्स को साइन देना है तो किसी ना किसी तरीके से वो देते रहते हैं, किसी पर्सन की बातचीत के रिलेटेड हो सकती है। तो यस, यहाँ पे आपको आपकी जो अंतरात्मा भी कह रही है, मैं वो मेन बात कर रही हूँ, क्योंकि हमको अभी अपने जीवन में जैसे आगे बढ़ना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए, वो सबसे पहले हमें कोई गाइड करता है तो हमारी इंट्यूशन होती है। ओके, उसको कंफर्म करने के लिए साइंस और भी होती है, लेकिन सबसे पहले आई बिलीव इंट्यूशन होती है। तो यस, यहाँ पे उस पर विश्वास करें। आपकी जो भी तपस्या है, ये भक्ति का कार्ड है। ओके व्यूअर्स, तो यस, ये आसान नहीं होती। ओके, ये सफ़र आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी अपने जीवन में अपने पिछले समय से जो भी बाधाएं झेली है, जो भी तकलीफ़ें झेली है, वहाँ उसको ध्यान में लिया गया है, और वहाँ पे आपको आपके जीवन में आप जो भी खुशियाँ डिज़र्व करते हो, जैसे अपॉर्चुनिटीज़ डिज़र्व करते हो, वो आपके जीवन में आ रही, जैसे लोग आप डिज़र्व करते हो, चाहे वो ट्रू लव भी क्यों ना हो, वो आपके जीवन में आ रहा है। ठीक है, तो जैसे कि कृष्णा जी आपको यहाँ पे कह रहे हैं कि आप अपने इस वाओ, ओ माय गॉड व्यूअर्स, व्हाट इज़ दिस, ये तो मैंने देखा ही नहीं था। आप अपने जीवन में अकेले नहीं हो।
डिवाइन आपके साथ है, स्पिरिचुअल सपोर्ट आपके साथ है। तो यस, अपने जीवन में आगे बढ़ने से किसी तरीके से डरे नहीं, ये एक मैसेज आ रहा है। यहाँ पे राधा जी एंड कृष्णा जी, जैसे कि मैं रखने जा रही थी और जैसे कि यहाँ पे मुझे फील हुआ कि मैं यहाँ पे देखूँ, तो यस, यहाँ पे कृष्णा जी है, यहाँ पे राधा जी है। बहुत ज़्यादा चांसेस है आप अपने सोलमेट से मिले या फिर आप अपने ट्विन फ्लेम से मिले। अगर लव लाइफ के बारे में प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन आ रहा है अगले 15 दिनों के दौरान। तो अपने ट्रू लव से मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है व्यूअर्स। और यस, यहाँ पे है एक्सपेक्ट मिरेकल्स, यहाँ पे भी एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो यस, यहाँ पे यस, ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी है व्यूअर्स के एक्सपेक्ट मिरेकल्स, रिमेंबर दैट ओनली लव इज़ रियल, मिरेकल्स विल अकर नेचुरली, स्पिरिट हैज़ योर बैक। तो लव लाइफ में किसी तरह की न्यू बिगिनिंग, आपके जीवन में किसी तरीके से जहाँ पे भी आप मिरेकल एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे मिरेकल्स होने वाले हैं। ओके, वैसा मैसेज आ रहा है। राधा जी और कृष्णा जी दोनों पहली बार मैंने अपनी इस रीडिंग में देखे हैं। तो यस, अपनी लव लाइफ में ज़रूर एक्सपेक्ट कीजिए खुशियाँ, अगर वहाँ पे दिक्कत है तो। नहीं तो आप इनके भक्त भी हो सकते हैं, उनको मानने वाले भी हो सकते हैं। तो वो अपनी प्रेजेंस के द्वारा आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आप अपने इस जीवन के सफ़र में अकेले नहीं हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। तो अपने जीवन में बेझिझक, बिना डरे आगे बढ़े, क्योंकि फ्यूचर आपका इंतज़ार कर रहा है। पास्ट को अभी लेट गो करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसी एनर्जी, मुझे कुछ ऐसा मैसेज आपके लिए मिला है। ओके, लेट्स सी यहाँ पे और क्या है। एंजल्स की ओर से लास्ट मैसेज लेते हैं आपके लिए। जेमिनाई, यस, आपका तो कार्ड ही है जेमिनाई, मीन्स वो लवर, टेरो में जो लवर्स का कार्ड होता है वो जेमिनाई साइन का कार्ड है। तो यस, यहाँ पे मुझे अचानक से वो भी बात मेरे ध्यान में आई। तो यस, लव लाइफ के रिलेटेड जेमिनाई इस मंथ के दौरान कुछ हो सकता है। पता नहीं मैं इस मैसेज को क्यों हाईलाइट कर रही हूँ, लेकिन यस, जैसे रेजोनेट, अगर जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा। मैं जितने इंटेंसिटी के साथ बोल रही हूँ उतना रेजोनेट नहीं भी होता, तो ये किसी अदर वे में ब्लेसिंग है। जहाँ पे आपको चाहिए वहाँ पे ब्लेसिंग है। ओके, लेकिन ब्लेसिंग ज़रूर है व्यूवर्स। ओके, एंजल्स मेरे व्यूवर्स को और क्या कहना चाहते हैं, जेमिनाई को और क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच डियर एंजल्स। अगले 15 दिनों के दौरान मेरे व्यूवर्स को और क्या बातें ध्यान में रखने की ज़रूरत है, या फिर कैसे रहेंगे अगले 15 दिन। थैंक यू सो मच जेमिनाई। यस, अबंडेंस यहाँ पे भी है ना हमारे पास, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपके जीवन में अबंडेंस आ रहा है व्यूवर्स अगले 15 दिनों के दौरान। अगर ये मनी फाइनेंसेस के बारे में भी हो सकता है। अबंडेंस का मतलब प्रॉस्पेरिटी, प्रचुरता। जहाँ पे भी कमी का एहसास होता है, यस, वहाँ पे कमी होती है। और जहाँ पे बिल्कुल हमें एहसास नहीं होता कि मेरे जीवन में ये कमी है, मेरे जीवन में ये लेक है, तो यस, उसका ऑपोजिट जो हम फील करते हैं वो है अबंडेंस। तो चाहे वो प्यार के रिलेटेड हो, चाहे वो अच्छे दोस्तों के रिलेटेड हो, चाहे मनी फाइनेंसेस के रिलेटेड हो, आपके जीवन में वो अबंडेंस आ रहा है व्यूअर्स। अगले 15 दिनों के दौरान ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, वैसे सर्कमस्टेंसेस बन सकते हैं। यस, यहाँ पे है सक्सेस। तो आपकी लाइफ में वैसी सक्सेस आ रही है जैसी आप चाहते हैं। ओके व्यूअर्स, तो यस, अगले 15 दिन कुछ ऐसे रहेंगे आपके कि जैसे कि मैंने कहा, मैंने पहले इन 3 कार्ड्स को है ना इसकी एनर्जी को समझाने के लिए बहुत अपना समय लिया था, लेकिन यस, ये मैं आपको शॉर्ट में कहूँ तो किसी क्लैरिटी तक पहुँच रहे हो आप। और वो जो क्लैरिटी है, वो जो आंसर है, वो जो गाइडेंस है डिवाइन की ओर से, उस पर भरोसा करके आप आगे बढ़ रहे हो। और ऐसा आप रियलाइज़ कर सकते हो कि यस, ये विश्वास करके, ईश्वर के ऊपर विश्वास करके मैंने जो स्टेप लिया है वहाँ पर मैंने गलत नहीं किया है। ऐसा आप अनुभव कर सकते हो, ऐसा आप रियलाइज़ कर सकते हो। ओके व्यूअर्स, तो यस, अपने जीवन में आप आगे बढ़ रहे हो अगले 15 दिनों के दौरान। तो यस, ये है आपकी रीडिंग अगले 15 दिनों के दौरान। ये रहेगी एनर्जी। मैं आशा करती हूँ इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई होगी, आपको पसंद आई होगी ये रीडिंग। तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखना। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। ओम साई राम।